स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी बने हुए हमारे साथ। प्रोग्राम में हमने बहुत सारी खबरों की बात की, केजरीवाल साहब की बात की, केजरीवाल जी और अमित शाह के बीच में जो इस वक्त ये द्वंद्व चल रहा है वाक युद्ध, उसकी हम लोगों ने बात की। हमने आपको बताया खड़गे साहब का दावा अंडर करंट, तो अंडर करंट क्या है और किसके किसके लिए या किसके खिलाफ है, उसकी हम लोगों ने बात की है। अब जरा हम लोग बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राहुल गांधी का एक टेप सुनाया। उन्होंने कहा, मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं। मैं आपसे ये बार बार कह रहा हूं, ये मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं और SC ST OBC का आरक्षण छीन कर उनको देंगे। तो लोगों ने मेरी बात नहीं मानी या मुझ पर हमला किया, एक वर्ग के पत्रकारों ने किया। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? तो अब मैं आपको सबूत दिखाता हूं। 2012 यूपी का असेंबली इलेक्शन था। राहुल गांधी बोल रहे थे, भाषण दे रहे थे, और राहुल गांधी क्या कहते हैं उस भाषण में? राहुल गांधी कहते हैं, मुलायम सिंह यादव को टारगेट कर रहे थे उस वक्त वो। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव से पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे मुसलमानों के लिए, तो चुप हो जाते हैं, सन्नाटा, खामोशी हो जाती है। अरे हमने कहा है, मनमोहन सिंह खड़े होकर कहते हैं, ये उन्होंने शब्द कहा। फिर जब बात याद दिलाई जाती है मनमोहन सिंह वाला बयान वाला कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है देश के संसाधनों पर, तो कांग्रेस कहती है उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। लेकिन 2012 वाले बयान में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम करेंगे, मनमोहन सिंह खड़े हैं, वो करेंगे, हम आए तो हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। एग्जैक्टली यही शब्द राहुल गांधी बोले थे। अब ये सवाल जरूर आप हम पर भी आरोप लगा सकते हैं कि कह सकते हैं भी आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया, आपको ये आपने पहले क्यों नहीं ढूंढ लिया। हम बीजेपी से कह रहे हैं, बीजेपी वालों ने अब जब 5 चरण का चुनाव हो गया तब जाकर के ये बात ढूंढी, क्योंकि अगर ये नैरेटिव था बीजेपी का मुस्लिम तुष्टीकरण का, तो उसमें राहुल गांधी का ये बयान तो बहुत बड़ा हथियार था। शायद उनको भी वक्त लग गया है ढूंढने में या पता करने में कि क्या कभी राहुल गांधी ने ऐसा कहा था। बहरहाल अब वो स्टेटमेंट है बड़ा गंभीर, पुराना है लेकिन गंभीर है। पुरानी बात क्या भाई, नेता के मुंह से निकली बात और ऑन रिकॉर्ड बात है तो है। अब राहुल गांधी का वो बयान आप सुनिए, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये तुष्टीकरण का ट्रिपल डोज देते हैं। ट्रिपल डोज, वो ट्रिपल डोज क्या है ये भी सुनिए। आरक्षण की बात उठाई, मुलायम सिंह यादव जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक बार आरक्षण के बारे में नहीं बोला। प्रेस वालों ने उनसे पूछा, भैया आरक्षण के बारे में क्या सोचते हो? सन्नाटा, जैसे अभी छाया हुआ है, सन्नाटा। 2-3 बार पूछा, सन्नाटा। फिर कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह जी खड़े होते कहते, भैया करना है, हम देंगे, मुसलमान भाइयों को आरक्षण देंगे, शामिल करेंगे इनको। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं, और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वह सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। राहुल गांधी की बात आपने सुनी, साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा था, हम देंगे मुसलमानों को आरक्षण, हम उनको शामिल करेंगे इसमें। प्रधानमंत्री ने कहा कि यही तो मैं कह रहा था आपसे लगातार इस चुनाव के अंदर, अब तो इस बात का प्रमाण भी आ गया। प्रोफेसर साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू से कहा था, ये बात मैं बार बार ये दोहराता भी हूँ, जब वो कह रहे थे कि ये मंगलसूत्र भी आपका उतार लेंगे, तो कोई ऐसे नहीं कह रहे थे। तमिलनाडु की सरकार ने 20,000 मंदिरों से 5 लाख किलो जो है स्वर्णाभूषण उतारे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे थे, ऐसे नहीं कह रहे तो थे। राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ गया। दूसरी बात, मनमोहन सिंह के बाद राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ गया। और आपको एक याद होगा कि राहुल गांधी की एक मीटिंग हुई थी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के बीच में 2019 के चुनाव से पहले, और एक बड़ा क्लोज डोर मीटिंग थी जिसमें मोबाइल वगैरह सब
प्रतिबंधित था, लेकिन कुछ लोग तो आज के दिन में भी लेकर के चले जाते हैं। वहां से निकल करके आ गया था, एक वीडियो आया था, उसमें मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने राहुल गांधी से कहा था कि आप हिंदू वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कीजिए, हम तो आपके साथ हैं ही, आप ओपनली मत बोलिए इस चीज को, हम जानते हैं आप हमारे हैं। और राहुल गांधी ने कहा हम तो हैं, मुसलमानों की पार्टी है, हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं। ये बड़ा उस समय 2019 में भी ये हुआ था। तो ये बात जब आप वक्फ बोर्ड कानून को आप लेकर के आप देखेंगे, एनिमी प्रॉपर्टी भी जो है आज के दिन में वक्फ बोर्ड संपत्ति का हिस्सा बन गया है, यानी कि वो अल्लाह की संपत्ति का हो गया है, इस्लाम की संपत्ति का हिस्सा बन गया है। जिस ढंग से भारत के अंदर कानून लाया जा रहा था जिसमें बहुसंख्यक को ही टारगेट किया जा रहा था, कोई भी यदि राइट्स होता, यानी कि एंटी राइट बिल, एंटी राइट बिल, सरिया कानून, एक एक चीज आप गिनाते जाइए ना जरा। देखिए, भारत को एक कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि देश तो बांटा इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर तो देश बांट दिया, अब बजट बांट रहे हैं, देश का जमीन भी बांट रहे हैं। बजट वाली बात पता नहीं सर, अभी तक ये अनप्रूवन है। नहीं, इसलिए वो सही है क्योंकि जब आप मुसलमानों के लिए आप योजनाएं, स्पेसिफिक योजनाएं आप करते हैं, आप मुस्लिम समाज के लिए स्पेसिफिक योजनाएं, लेकिन 15% बजट देश का दे देना वो थोड़ा सा नहीं अनपैलेटेबल। मैं कह रहा हूं अनपैलेटेबल। आप अभी कह रहे हैं, शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत तो ऐसे ही होती है, दिमाग में कहीं ना कहीं तो है जिसको उन्होंने उतारा भी है। आप सोचिए कि मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट में मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना, यह किसने शुरुआत की थी? ये सीपीएम ने शुरुआत की थी। हम कहानी को हम जिक्र कर डिमार्केशन करके सबसे पहले बार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जब वामपंथियों के साथ केरला में सरकार में आई थी तो इसने शर्त रख दी थी कि हम कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ होंगे, लेकिन ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो हमारे लिए आप क्रिएट करके दीजिए। ये भी हुआ इस देश में, आजादी के बाद हुआ ये, भारत विभाजन के पश्चात हुआ ये, और मुस्लिम लीग की शर्तों पर हुआ। आज के दिन में यदि आप पीएफआई का आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, सिम्मी का डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, तो भारत को गजवाए हिंद करने की बात तो वो खुलेआम करते हैं। उन्हीं ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। तो यदि प्रधानमंत्री जी का आरोप है, मैं फिर कह रहा हूं, यदि भारत का सामान्य हिंदू यदि इस बात को नहीं सोचता है, यदि उसे ये नहीं जानकारी है, तो इलेक्शन एक बहुत बड़ा मौका है जिसमें आप पब्लिक रैलियों में। ऑलराइट सर, देखिए अब ये कांग्रेस कह सकती है राहुल गांधी का बयान आप 2012 का बयान निकाल करके चला रहे हो, इससे अभी के चुनाव से इसका क्या मतलब है? लेकिन वो ये बात कह चुके हैं, अब कांग्रेस से ये नहीं कह सकती कि भाई हाँ हमने मुस्लिम आरक्षण की बात की थी। देखिए, मनमोहन सिंह का बयान सार्वजनिक है, सबको मालूम है। राहुल गांधी का बयान भी सार्वजनिक था, आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जिक्र किया, बयान चल गया है। इसके अलावा विधानसभाओं में जो मुख्यमंत्रियों के जो बयान है, मैं आपको सब जिक्र करा देता हूं। अशोक गहलोत ने अलवर की सभा में राहुल गांधी के साथ विधानसभा चुनाव में स्टेज पर कहा कि मैं 5 साल में मुसलमानों के लिए उनके हक ज्यादा दिलवा नहीं पाया, मैं सत्ता में आऊंगा तो आपको ज्यादा हक दिलवाऊंगा। अशोक गहलोत ये बता नहीं पाए कि वो कौन सा हक देने वाले थे। वो यही हक देने वाले थे कि एजुकेशन संस्थाओं के अंदर और नौकरियों में वो राजस्थान में उनके लिए आरक्षण लागू करते। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कहते हैं कि मुझे फिर से सत्ता में आने दो, इस बार मैं मुसलमानों का कल्याण करने वाला हूं। उनका कल्याण का तात्पर्य यही था। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस की और शरद पवार की सरकार बनी तो जितेंद्र आव्हाड जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है, उनके कैबिनेट मंत्री थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई जिसमें बाबा सिद्दीकी भी थे। अब बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ दी है। 5 लोगों की कमेटी बनी थी कि मुसलमानों को हम क्या बेहतर सुविधा हमारे शासनकाल में दे सकते हैं, कैसे उनका उद्धार कर सकते हैं। यह सुझाव उद्धव ठाकरे को देना थे। उद्धव ठाकरे तैयार बैठे थे कि जिस दिन मेरे पास सुझाव आएंगे उस दिन मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। तेलंगाना के अंदर रेवंत रेड्डी बोल चुके हैं कि जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर मुसलमानों को रिजर्वेशन लागू हुआ है, तेलंगाना के अंदर मैं लागू करूंगा। आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है वाईएस शर्मिला, मुख्यमंत्री की बहन, वो कहती है कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनने दो, वो कड़प्पा से चुनाव लड़ रही है। वो कह रही है कांग्रेस की सरकार बनने दो, जिस तरीके से कर्नाटक में हमने दिया है वैसा ही हम आंध्र प्रदेश के अंदर देंगे। तो ये बताना है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। उस सभी राज्यों में कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि अगर हम सत्ता में आते, चाहे प्रदेश में आए चाहे केंद्र में, हम मोदी ये बात क्यों कह रहे थे बार बार? कह रहे हैं कि जनता जागरूक हो। ये बात अब थोड़ी सी जो है, प्लान क्या है, कांग्रेस किस तरीके से मतलब देखिए इलेक्टोरल गेन के लिए किया जा रहा है, वोट के लिए चाहे किया जा रहा है, वो भी इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। लेकिन कल मैंने कल एक से फरोजिस से बात करते हुए
उन्होंने ये उनका ये कहना था, मैंने पूछा कि ये जो इतनी मुस्लिम तुष्टीकरण की बात चल रही है, क्या ये वोटर इससे प्रभावित होता है? उन्होंने ये कहा कि ये बहुत बहुत बड़ा क्लीवेज पॉइंट है हिंदुस्तान में, लोग इससे तुरंत प्रभावित होते हैं, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। अब 5 चरण का इलेक्शन हो चुका है, अब इसका जो भी 2-3-4% जो वोट भी मतलब मान लीजिए मिलता, वो मिल चुका भाजपा को। ऐसा नहीं है कि अब आप इसी को रगड़ते रहिए तो इससे कुछ और वोट तो आपको लगता है कि देश में मुस्लिम आरक्षण नहीं है? पूरे सारे राज्यों में इस वक्त मुस्लिम पिछड़ी जातियां जो हैं उन्हें ओबीसी में शामिल करके आरक्षण दिया जाता है, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं है। नहीं। मैं बताया ना, मुस्लिम में पिछड़ी जातियों मंडल को के तहत तो उनको जो है आरक्षण मिला हुआ है। ओबीसी में शामिल करके पूरे देश में आरक्षण दिया जाता है। अब जो प्रधानमंत्री बात बोल रहे हैं वो दूसरी बात बोल रहे राहुल पे भी तो बोलिए। हैं। नहीं, प्रधानमंत्री की पहले बात करते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री जो बात बोल रहे हैं ना, और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, वो उसकी सिमिलैरिटी बताता हूँ। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं जैसे 5 राज्य जो हैं, जैसे तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, ये केरल है, ये राज्य जो हैं यहाँ पे पूरे मुस्लिम समुदाय को आपने ओबीसी में डाल के आरक्षण दे दिया है। ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हुई है। और राहुल गांधी जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हम सबको कर देंगे। हाँ, उन्होंने तो कहा मुसलमानों को आरक्षण देंगे, उनको लाएंगे इस वहां प्रॉब्लम है। ऐसे तो सिखों को भी दिया जाता है, उस तरह से तो सिख जो समुदाय है उसमें जो पिछड़ी जातियां उनको भी ओबीसी में आरक्षण दिया जाता है। मैं वही बात मैं कह रहा हूं सर, बल्कि इसलिए लेकिन एक प्रॉब्लम ब्लैंकेट कहाँ किसी है? धर्म को आरक्षण वो नहीं है। प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम जो है प्रधानमंत्री खड़े मैं बता दूसरी बात जो कह रहा था आपसे, क्या इसका डिविडेंड की एक लिमिट है और वो मिल गया भाजपा को जितना मिलना होगा? देखिए सौरभ जी, डिविडेंड मिले न मिले, लेकिन देश के लोगों को याद रहे ये ज़रूरी है। 2007 मार्च पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे, और तब भी उस वक्त यही कहा जा रहा था कि बस राहुल गांधी अब इस्टेब्लिश कर देंगे। 2004 में वो सांसद बने थे, 2007 में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा था, मैं बीबीसी की कॉपी पढ़ रहा हूँ, बीबीसी इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो सो कॉल्ड सेकुलर जमात है उसको ध्यान में रहेगा। मेरी माँ ने मेरी माँ से एक बार कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद गिराने की कोशिश हुई तो मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, मस्जिद तोड़ने से पहले उन्हें मुझे मारना। किससे कहा ये? राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी मां सोनिया गांधी से उनके पापा राजीव गांधी ने कहा था। अच्छा, अब ये बात देश को जाननी चाहिए कि नहीं चाहिए? और जो याद दिलाए, क्या मैं कम्युनल हो गया? अभी मैं बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूं, तो क्या मैं कम्युनल हो गया? राहुल गांधी ने, लेकिन इससे राजीव गांधी भी कम्युनल साउंड नहीं करते। बाबरी मस्जिद कोई गिराने की कोशिश करेगा तो वो मैं उसको नहीं होने दूंगा, ये तो कोई वैसी बात नहीं है। मैं यही कह रहा हूं ना, ये वो कब बयान दे रहे थे? ये 2007 में बता रहे हैं। आप दोनों का संदर्भ समझिए। 92 में बाबरी ढांचा गिर चुका था, 2007 में वो ये कह रहे थे कि मेरी मां से मेरे पापा ने कहा, तो तब की बात वो बता रहे थे। 2007 में वो कह रहे थे कि अगर गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी गिरती नहीं। ये आपको क्या लगता है, कम्युनल एक्ट है या सेकुलर एक्ट है? जो बाबरी गिर चुकी, जो न्यायालय में मसला है, अपनी ही पार्टी के एक प्रधानमंत्री नरसिंहा राव के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी नहीं गिरती। फिर जब आप इससे जोड़कर राहुल गांधी नरसिंहा राव साहब ने तो अंडरटेकिंग दी थी ना, मैं नहीं गिरने दूंगा, मैं कुछ होने नहीं दूंगा। कि फिर जब इससे आप जोड़कर देखते हैं कि मैं आरक्षण दे दूंगा, इससे आप जोड़कर देखते हैं मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, इससे आप जोड़कर देखते हैं कि हम एक बार गणना कराएंगे, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो जिसके ज्यादा बच्चे पैदा होंगे उसको ज्यादा दे देगा। कम बच्चे पैदा करने वाले संसाधन पैदा करें और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले उसको लूट के खा जाए। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। राहुल गांधी और कह क्या रहे हैं? और उसके बाद आप कहते हैं कि ना 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 ना, कम्युनल तो इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में वो कहें कि हम बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। कोई कहेगा कि बहुसंख्यक अलग है, बहुसंख्यकवाद अलग है, जैसे हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। इस देश ने दुर्भाग्य से एंटी मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स देखी है, बिना किसी संकोच के मैं कह रहा हूं। दुर्भाग्य से हिंदू को अपमानित करके, पीड़ित करके, उसके ऊपर हमला करके राजनीति की जाती रही, जिसको नाम दिया गया सेकुलर पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी उसी को चिन्हित कर